चैप्टर 29। वेदा आइसक्रीम वाले के साथ बहस कर रही थी। आदि उसे एक साइड को लेकर जाकर बोला, क्या वेदा जब देखो किसी के भी साथ बहस करना शुरू कर देती हो? अब आगे। वेदा बोली, बताओ भला एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर कोई देता भी है? अमाया बोली, यार दी अब उस वासु की तरह उसे भी थप्पड़ मारने का इरादा है क्या? वेदा अपने चेहरे पर उदासी ला बोली, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं जानती हूँ वह मेरी गलती थी और मैंने इस बात के लिए वासु से माफी मांग ली है। अमाया वेदा का हाथ पकड़ मासूम सी शकल बना बोली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था दी। आदि बोला, चलो ये सब छोड़ो घर चलो। उधर वासु अपने रूम में बैठा सोच रहा था, क्या कि बाबूजी के सर से शादी का भूत उतर जाए। कुछ सोच वासु के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वासु बोला, अब देखता हूँ बाबूजी कैसे मेरी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाते हैं। विवान एक क्लब के प्राइवेट रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। राहुल उसके पीछे खड़ा था। राहुल विवान को रोकते हुए बोला, सर अब बस भी करिए, इतनी ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता। विवान एक पैग और बना बोला, इसके अलावा मेरा सहारा भी कौन है? राहुल बोला, सर अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो क्यों कर रहे हो आप ये सगाई? क्यों बोलिए? विवान तीखी नजरों से घूरते हुए बोला, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? राहुल बेचारा चुप हो जाता है। विवान पूरी तरीके से धुत था, वो अपने होश खो चुका था। राहुल संभालते हुए विवान को बाहर ला कार की पिछले सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर विवान को कपूर मेंशन छोड़ने जाता है। विवान तो निमी को डाइवोर्स देने के बाद कभी मेंशन गया ही नहीं था, लेकिन आज वो नशे की हालत में जा रहा है। अगर विवान थोड़े भी होश में होता तो कभी भी मेंशन नहीं जाता। राहुल कार मेंशन के बाहर रोक जैसे तैसे विवान को कार से बाहर निकाल सहारा देते हुए मेंशन के अंदर लेकर जाता है। वामिका लिविंग एरिया में बैठी थी। जैसे ही वो विवान को इस हाल में देखती है वैसे ही जल्दी से उठ दूसरी ओर से विवान को सहारा उसे इसके रूम में ले जाकर बेड पर लेटाकर राहुल को डांटते हुए बोली, तुमने इसे इतनी ड्रिंक क्यों करने दी? रोका क्यों नहीं इसे? राहुल बोला, मैम आप कैसे बातें कर रही है? आपको क्या लगता है सर सुनेंगे मेरी? हाँ ये भी, चलो तुम भी घर जाकर रेस्ट करो। वामिका राहुल को ये बोल घर से भेज देती है। वामिका आगे बढ़ विवान के शूज रिमूव कर उसके पैर ठीक से बेड पर कर ब्लैंकेट से कवर कर जाने लगती है कि विवान की आवाज़ सुन वो रुक जाती है। विवान नशे में बड़बड़ाता है, सॉरी निमी, रियली सॉरी, बस उसे एक काली रात के बदले क्या कुछ चुकाना पड़ रहा है। वामिका वहीं बैठ विवान के बाल सहलाते हुए बोली, तो क्यों कर रहे हो ये सगाई? तोड़ दो और मेरी निमी को ले आ। विवान नशे में बड़बड़ाता हुआ सो चुका था। वामिका विवान के फॉरहेड को चूमकर वहां से चली जाती है। उधर विनय अपने रूम में बैठा अच्छे से चेक कर विधि को देखता है कि वो गहरी नींद में सोया है या नहीं। अच्छे से तसली कर वो अपना फोन उठा एक नंबर डायल करता है। उधर से पहली बार में कॉल पिक नहीं होती, दोबारा मिलाने पर फोन उठा लिया जाता है। जल्दी से विनय बोला, आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। वो थर्ड आई माफिया गैंग के लोग आपको ढूंढ रहे हैं। उधर से हैरानी भरी आवाज आती है, ये क्या कह रहे हो? थर्ड आई मुझे क्यों ढूंढेगी? विनय घबराते हुए बोला, वो थर्ड आई मिस्टर राजवंश के परिवार के कातिलों को ढूंढ रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने मुझे जान से मार दिया तो। उधर से भारी सी आवाज आई, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो भी जाए तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना अंजाम जानते हो तुम। इतना बोल कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे विवान थोड़ा लेट सोकर उठता है। वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। विवान जैसे ही उठता है उसके सामने वामिका हैंगओवर लिए खड़ी थी। विवान उसे पीते हुए बोला, मॉम आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? नौकर है घर में इतने सारे, किसी से भी कह देती आप। वामिक विवान के पास बैठ बोली, बेटा क्यों कर रहा है ये सब? विवान कुछ नहीं बोला। विवान गहरी सांस ले बोला, सगाई की तैयारी करिए। वामिका बोला, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या जताना चाहते हो तुम? विवान वॉशरूम में जाते हुए बोला, सगाई है आज, मेरी तैयारी कीजिए। इधर थर्ड आई सीक्रेट प्लेस। ऋषि विनय के फोन की बीती रात की वॉयस नोट सुन दंग रह जाता है। ऋषि एक बार फिर सुन उस दोबारा सुनता है। वो जल्दी से उस कॉल की लोकेशन देखता है, जिसे देख तो उसके पैर किसी ने तोड़ दिए हो, उसे कुछ भी महसूस हो रहा था। विवान खुद से बोला, नहीं ये नहीं हो सकता। उधर सगाई की तैयारी हो चुकी थी। माया ऑफ शोल्डर गाउन पहने खड़ी इतरा रही थी, क्योंकि उसके हाथ सब इतनी आसानी से मिल रहा है। विवान की पत्नी होने का दर्जा मिलने वाला था। उधर निमी मुंबई हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। जानू को गलतफहमी, जानू की कार के सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे वो लेकर उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां निमी अपना चेकअप करवाने आई थी।
जानू उस पेशेंट को एडमिट करवा जाने लगती है तो सामने से ऋषि आ जाता है। उस लेडी डॉक्टर की नज़र ऋषि पर जाती है, जो जानू की ओर बढ़ रहा था। ये देख वो डॉक्टर ऋषि की ओर जाने लगती है। ऋषि जानू के पास जा बोला, जानू तुम ठीक हो ना? ड्राइवर का कॉल आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया। जानू बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषि बोला, ठीक है, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ। ऋषि के जाने के बाद वो डॉक्टर जानू से बोली, क्या आप उस लड़के को जानती है? उनसे कहना उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट, उनका अच्छे से ख्याल रखे। जानू के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। है गया, कल से 5 साल का लीप आएगा, फिर एक एक कर सस्पेंस खोले जाएंगे।